हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है लॉगिन प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। दोस्तों, इसमें मुझे क्या करना है, मुझे यूज़र से यूज़र आईडी लेना है, पासवर्ड लेना है। ठीक है। फिर मेरे यूज़र आईडी पासवर्ड से उसे कंपेयर करना है, मैच करना है। ठीक है। अगर वो लॉगिन सक्सेसफुल होता है तो मैं एक सिंपली मैसेज डिस्प्ले करूँगा कि करेक्ट लॉगिन। अगर उसमें से कोई भी एक गलत होता है, मतलब यूज़र आईडी या फिर पासवर्ड अगर गलत होता है तो हम कहेंगे इनकरेक्ट लॉगिन। इस प्रोग्राम में दोस्तों मैं फाइल हैंडलिंग का यूज़ करने वाला हूँ। मतलब जो मेरा यूज़र आईडी और पासवर्ड है वो मैं ऑलरेडी एक फ़ाइल में स्टोर करके रखने वाला हूँ। फिर जब हम लॉगिन प्रोग्राम करेंगे, मतलब जब हम यूज़र से यूज़र आईडी और पासवर्ड रीड करेंगे, फिर हम फाइल में से भी यूज़र आईडी पासवर्ड रीड करेंगे, उन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को मैं करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए हम हमारा वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जो करंट डायरेक्टरी मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरे प्रोग्राम के लिए, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक फ़ाइल स्टोर करके रखा है, उसे देखते हैं। देखिए, ये फाइल है ABC। इसमें मैंने लिखा है हर्षिता और हर्षिता 123। तो ये मेरा यूज़र नेम है हर्षिता और पासवर्ड है हर्षिता 123। ठीक है, तो यही मुझे रीड करना है और फिर यूज़र के इनपुट के साथ में मुझे इसे कंपेयर करना है। तो सबसे पहले हमें फाइल पॉइंटर को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो फाइल और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं FP। ठीक है, इसके साथ में मेरी फाइल को जो है ओपन करता हूँ कि FP इज इक्वल टू ऐप ओपन। और यहाँ पर लेते हैं हम फाइल का नाम जो कि है abc.txt। ये फाइल जो मुझे ओपन करना है ये मुझे रीडिंग पर्पज़ के लिए ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने फाइल को ओपन कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे 4 वेरिएबल डिक्लेयर करना है कैरेक्टर टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं कैर यू नेम। इसकी साइज़ दे दे रहा हूँ मैं 25। ठीक है, फिर लिख रहा हूँ PWD। इसकी साइज़ अगेन मैं दे रहा हूँ 25। फिर लिख रहा हूँ UN। इसकी भी साइज़ दे रहा हूँ मैं 25। और फिर ले रहा हूँ PD। ठीक है, इसकी साइज़ भी मैं दे रहा हूँ 25। तो ये क्या है, यू नेम और PW मतलब यूज़र नेम पासवर्ड, ये जो मैं मेरी फाइल से रीड करूँगा उसके लिए ये वेरिएबल है। और UN और PD ये भी क्या है, ये भी यूज़र आईडी पासवर्ड ही है, यूज़र नेम पासवर्ड ही है। ठीक है, लेकिन ये मैं यूज़र से रीड करने वाला हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस फाइल में से डेटा को रीड करते हैं। तो कैसे रीड करेंगे हम, एप स्कैन एक फंक्शन है जो हम फाइल हैंडलिंग में यूज़ करते हैं। ठीक है, ये क्या करेगा, किसी भी फाइल से फॉर्मेटेड डेटा जो है उसे रीड करेगा। तो यहाँ पे इसका सिंटैक्स के अनुसार यहाँ पे मुझे जो मेरा फाइल पॉइंटर लिखना है जो कि है FP। ठीक है, फिर मुझे 2 वेरिएबल रीड करना है, दोनों भी कौन से टाइप के, स्ट्रिंग टाइप के। इस वजह से यहाँ लिख रहा हूँ मैं परसेंटेज परसेंटेज। चलिए लिख लिया। अब क्या करना है, पहला परसेंटेज मुझे कहाँ स्टोर करना है, तो यूनेम में। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं यूनेम। और दूसरा जो स्ट्रिंग में रीड करूँगा उसे स्टोर करूँगा मैं PWD में। तो ये जो हमने अभी यूज़र नेम और पासवर्ड लिया है ये हमने इस फाइल में से रीड किया है। ठीक है, अब मुझे यूज़र से रीड करना है। सो यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, प्रिंट एफ एंटर यूज़र नेम। चलो, यूज़र जो भी एंटर करेगा उसे हम रीड करेंगे गेट एस की मदद से। तो यहाँ लिख दिया मैंने गेट एस। और कहाँ स्टोर करना है मुझे, UN में। अगेन एक मैसेज डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं, प्रिंट एफ। और एक मैसेज हम डिस्प्ले कर देंगे /n के साथ में कि एंटर पासवर्ड। तो यूज़र जो भी एंटर करेगा अगेन उसे मैं रीड करूँगा गेटेस की मदद से। ठीक है, और यहाँ पर हम इसमें स्टोर करेंगे इसे PD में। चलो, अब मेरे पास दोनों डेटा है, मतलब मेरा जो खुद का डेटा जो मैंने फाइल से रीड किया है वो है, और जो मैंने अभी यूज़र से रीड किया है वो है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हम एक फंक्शन यूज़ करने वाले हैं strcmp। लेकिन उसके लिए मुझे एक फ़ाइल इंक्लूड करना होगा। फाइल का नाम है string.h। ठीक है, इस फाइल को हम इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि ये जो strcmp फंक्शन मैं यूज़ करने वाला हूँ दिस इज स्ट्रिंग हैंडलिंग फंक्शन। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इफ। और सबसे पहले यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे, मैं फंक्शन लिख रहा हूँ strcmp। और इस फंक्शन के जो इनपुट होते हैं वो होते हैं 2 स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग हमको कंपेयर करना है। तो सबसे पहले मैं जो मेरा यूज़र नेम है वो और यूज़र ने जो एंटर किया है वो, इसे कंपेयर कर रहा हूँ। अगर ये दोनों स्ट्रिंग इक्वल होती है तो इसका आंसर आने वाला है 0। मतलब ये फंक्शन क्या करता है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करता है।
ठीक है, मतलब ये दोनों अगर इक्वल होता है तो ये फंक्शन रिटर्न करेगा 0। तो हम वही चेक कर रहे हैं क्या इस फंक्शन ने 0 रिटर्न किया है। चलो इसका मतलब यूजर नेम करेक्ट है, लेकिन पासवर्ड भी करेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए अगेन इसी फंक्शन को लिखूंगा मैं strcmp, फिर इसमें लिखेंगे हम pwd, ये है मेरा पासवर्ड, ठीक है, जो मैंने स्टोर करके रखा है, और pd मतलब जो मैंने यूजर से रीड किया है, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे इज इक्वल टू 0। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हम कहेंगे कि हमारा जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो करेक्ट है। सो यहाँ एक मैसेज मैं डिस्प्ले कर देता हूँ /n करेक्ट लॉगिन, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर फॉल्स हो जाती है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे printf /n, और यहाँ लिख देंगे हम इनकरेक्ट लॉगिन, ठीक है। जो मेरा यूजर नेम और पासवर्ड है वो क्या है, यूजर नेम है हर्षिता और पासवर्ड है हर्षिता 123, ठीक है। तो आइए इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। तो यहाँ एंटर कर रहा हूँ मैं, एंटर यूजर नेम हर्षिता, ठीक है, एंटर पासवर्ड, अगेन एंटर कर रहा हूँ हर्षिता 123। देखिए तो क्या आया है, करेक्ट लॉगिन, मतलब जो वैल्यू हमने रीड किया है हमारे फाइल में से वो, और जो हमने यूजर से रीड किया है वो दोनों मैच कर रही है, ठीक है। एक हम इनकरेक्ट लॉगिन आईडी वाला देख लेते हैं। सपोज मैं एंटर कर रहा हूँ, एंटर यूजर नेम मैं एंटर कर रहा हूँ विजय, और एंटर पासवर्ड कर रहा हूँ मैं विजय 123। अब जो कि कम्प्लीटली क्या है, गलत है। देखिए यहाँ पे आ गया इनकरेक्ट लॉगिन, मतलब यहाँ पे दोनों ही यूजर नेम और पासवर्ड दोनों ही गलत थे। चलिए एक और हम लॉगिन देख लेते हैं जिसमें हम यूजर नेम सही डालेंगे, पासवर्ड गलत डालेंगे। तो यहाँ डाल रहा हूँ मैं एंटर यूजर नेम हर्षिता, और यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ मैं विजय 123। अब यूजर नेम सही है बट पासवर्ड गलत है, तो आंसर हमारा क्या आना चाहिए, गलत ही आएगा, इनकरेक्ट लॉगिन। तो देखिए आंसर आ रहा है इनकरेक्ट लॉगिन। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है समझ में आया होगा दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।